सो हेलो स्टूडेंट्स, तो ये अभी हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे जो मैंने आपके सामने रखा है। अब जो है हम जो हैं ऑनलाइन लेक्चर जो हैं वो भी लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। तो ये मैं कुछ चीज़ें ऐसे रब कर देता हूँ। आज हम एक नया ही तरीका जो है स्टडी का वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये हो चुका है क्लियर, ठीक है। सो लास्ट टाइम हम जो हैं व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट स्टार्टेड विथ सिमिलैरिटी, है ना। तो सिमिलैरिटी की टॉपिक जो है वो हमने स्टार्ट तो कर दिया है, और इस सिमिलैरिटी में भी हम जो हैं वी आर ऑन एक्सरसाइज 1.2 फिनिश किया। तो आज हम 1.3 के एक्सरसाइज जो है ना वो कंप्लीट करने की सोचेंगे। बट अब ऐसा है कि एक्सरसाइज 1.3 जो है, अभी मैं इसको ज़रा रब कर देता हूँ ये, क्योंकि ये जो है छोटा हो चुका है। सो 1.3 ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 1.3 स्टार्ट करें उसके पहले जो है ना हमें जो स्टडी करना है दैट इज़ द टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, क्योंकि सिमिलैरिटी टॉपिक जो है ये कॉन्ग्रुएंसी से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब पहले आपको समझना है सिमिलर मीन्स व्हाट। मतलब आप ये समझिए कि सिमिलर मीन्स व्हाट, सिमिलर का क्या मतलब होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि जैसे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया कि ये हो गया आपका एक ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल का नाम रखा ए एंड बी और एक रखा सी। अब मान लेते हैं ये है 5, ये है 6 और ये है 10, ठीक है। अब एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ किया है, और ये जो ट्राइंगल है ये जो ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, ये मैं जो ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ इसका नाम है P। सो हियर इज Q एंड हियर इज योर R। अब आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ये 5 है, तो ये अगर मैं कहूँ कि 10 है, ये 10 है, तो ये मैं अगर कहूँ कि 20 है, और ये 6 था, तो ये अगर मैं कहूँ कि ये है 12। तो अब क्या यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर मैंने साइड लिया AC, तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, अगर AC आपका 5 है, सो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया कि PQ जो है वो 10 हो गया। तो अगर आप देखेंगे AC अपॉन PQ, सो यू विल ऑब्जर्व इट इज फाउंड टू बी 5/10 एंड आंसर इज हाफ, राइट। अगर हम बात करें इसी को, अगर हम आगे दूसरे साइडों का रेशियो अगर सोचें, तो दूसरे साइड की रेशियोज़ के बारे में अगर आप देखें तो आपको ये पता चलेगा। दूसरा साइड भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ ना मैं। अब जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे AB अपॉन PR, राइट। तो आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि AB 6 है, तो PR आपका 12 है, और इसको कट करेंगे तो यू विल गेट हाफ। तो यहाँ पे भी आपको हाफ मिल रहा है, राइट ना। तो हम लोग जो हैं इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैं अगर तीसरा वाला साइड अगर भी ले लूँ BC अपॉन QR, then what I am getting it is found to be 10/20। तो here also the ratio is half। तो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे भी आपको हाफ आया, इसमें भी आपको हाफ आया, एंड हियर ऑल्सो वी गॉट द हाफ आंसर। ये तीनों बार आपको सेम आंसर है। सो व्हाट आई कैन से दैट कि AC अपॉन PQ इज इक्वल्स टू
AB upon PR and that is equals to BC upon QR. It means what I am telling you that the ratio of the sides are, see what I am saying, the ratio of the corresponding sides are equal. तो यहाँ जो दोनों ट्राइंगल को मैं ये कह सकता हूँ कि ट्राइंगल जो मैंने स्टार्ट किया ABC और PQR, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल जो हैं वो आपस में सिमिलर हो सकते हैं, तो ये साइन है सिमिलैरिटी का। तो अब यहाँ जो टेस्ट जो नाम लिखा जाएगा कि कौन से टेस्ट से ये सिमिलर है, तो टेस्ट का नाम जो होगा वो होगा साइड टेस्ट। ओके, तो साइड टेस्ट से ये ट्राइंगल जो हैं वो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट मतलब सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंट नहीं, हाँ याद रखिएगा, आपको एक चीज़ याद रखना, आपको डिफरेंस समझना है। तो डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने कहा आपसे, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। मैंने कहा सिमिलैरिटी की मीनिंग सीख रहे हैं आप कहते हैं, तो सिमिलैरिटी में आपने क्या देखा कि साइड टेस्ट यानी एस टेस्ट का मतलब ये होता है साइडें तीनों आपस में इक्वल नहीं होंगी, साइड का रेशियो इक्वल होगा, रिमेंबर। सो यहाँ पे आप कहेंगे कि रेशियो ऑफ साइड्स विल बी इक्वल, रिमेंबर वन थिंग, विल बी इक्वल, द रेशियो ऑफ द साइड्स विल बी इक्वल, रिमेंबर दिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये तो था हमारा जो मैंने आप लोगों को बताया कि पहला टेस्ट, ये आपको मैंने स्टार्ट किया था कि हम क्या है सिमिलैरिटी, जो हमारा एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्टरी पार्ट जो था वो मैंने आपको बताया। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है, कि सिमिलैरिटी क्या होता है और इसके साइड टेस्ट क्यों अलग है हमारे कॉन्ग्रुएंट के कंसेप्ट से, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट वाली कंसेप्ट जो है वो भी मैंने आपको बताया। तो आप जो है इस चीज़ को कॉपी कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ से स्टार्ट करके स्लोली ऐसे करके आप कॉपी कर लीजिएगा, ओके। अब मैं चलता हूँ आप लोगों को सिमिलैरिटी का, देखिए कोई नई चीज़ नहीं है ये आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में किया हुआ ऑलरेडी, तो नया चीज़ नहीं है सब कुछ। अब मैं आगे की तरफ लेके चलता हूँ कि सेकंड टेस्ट क्या है सिमिलैरिटी का, ठीक है, जिससे हम लोग प्रूफ करेंगे सेकंड वाला टेस्ट। तो ये मैं रब कर रहा हूँ और अब देखते हैं सेकंड वाली टेस्ट क्या है, ठीक है। तो सेकंड टेस्ट जो है वो हम लोग ने पढ़ा था एंगल टेस्ट। अब देखिए एंगल टेस्ट जो है ना वो हमने देखा था, ठीक है। सो एंगल टेस्ट क्या होता है अभी वो भी ज़रा एक बार देख लेंगे। ये एंगल टेस्ट क्या है, तो ये तो था आपका साइड टेस्ट। नाउ व्हाट इज योर एंगल टेस्ट, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विथ योर एंगल टेस्ट। हम स्टार्ट करते हैं, अब आपका स्टार्ट करते हैं कि एंगल टेस्ट क्या होता है। तो एंगल टेस्ट। तो एंगल टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये एक ट्राइंगल हो गया एंड केप द नेम एज ए बी सी। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो प्लीज़ ट्राई टू मैनेज इट। दिस इज़ द न्यू वे ऑफ टीचिंग विच आई ब्रॉट टू यू। ये मैं आप लोगों के लिए लेके आया, क्योंकि जैसे आप लोग स्टडीज़ का तरीका बदल रहे हैं पढ़ने का, वैसे हमारे लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। फिर भी मैं बाय हुक बाय क्रूक सारे काम कर रहा हूँ। तो आप इसमें अगर ऑब्जर्व करोगे तो देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि एंगल ए, इफ आई एम सेइंग कि ए एंगल जो है वो अगर क्यू से इक्वल है, देखिए फिर से देखिए एंगल टेस्ट पे थे हम लोग।
सो एंगल टेस्ट जो है, इसमें एक चीज़ खास बात ये है कि मैंने कहा आपसे कि मान लीजिए कि एंगल जो है वो आपका एंगल बी जो है वो यहाँ पे क्यू के साथ इक्वल था, ठीक है, और मैं ये कह रहा हूँ कि एक और एंगल जो है, ए एंगल जो है वो अगर पी के साथ में इक्वल हो गया, तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में हमने ये देखा कि एंगल ए इज congruent to angle P, right? And angle B is again congruent to angle Q, right? जो कि आप देखते थे कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग क्या करते थे कि 3 एंगल लेते, बट यहाँ पे 2 एंगल में काम हो गया, और इसका रीजन हम लिखेंगे कि इट इज गिवन, है ना। सो I can say that triangle ABC is similar with the triangle PQR, and I will level the test as a angle test. Remember this. So by angle test both the triangles are congruent. तो ये हुआ आपका angle test. तो हम लिख देंगे angle test, ठीक है। तो ये तो था हमारा सेकेंड एंगल टेस्ट जो था, मतलब पहला वाला जो हमने स्टडी किया वो क्या था आपका, ये तो आपका सेकेंड टेस्ट था, है ना, सेकेंड वाला टेस्ट था। फर्स्ट वाला टेस्ट क्या स्टडी किया था हमने, साइड। अब क्या स्टडी कर रहे हैं, एंगल। अब आते हैं थर्ड वाला। जो थर्ड वाला जो है इट इज नोन एज साइड एंगल साइड टेस्ट। रिमेंबर, तो साइड एंगल साइड टेस्ट। तो साइड एंगल साइड टेस्ट की बात अगर करेंगे तो इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व रखिएगा, जैसे अभी मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए ध्यान से देखना। अब जैसे यहाँ पे है, ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। इसी के फ्रेंड है, थोड़े बड़े साइज में है, क्योंकि सिमिलैरिटी कर रहे हैं ना हम लोग। सिमिलैरिटी में साइजें जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, छोटी बड़ी हो सकती हैं। अब इसमें ऐसा होगा कि जैसे मैं कह रहा हूं कि ए बी जो है, ए बी आपका 5 है, तो ये है आपका 10, ठीक है, ये है 4, तो ये है 8। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये दिख रहा है कि 5 का डबल होता है 10, राइट, एंड 4 का डबल होता है 8, करेक्ट। सो 5 का डबल 10 एंड 4 का डबल 8 होता है। तो व्हाट यू कैन से हियर कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा, इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम ये देखें तो ए बी अपॉन पी क्यू, रिमेंबर वो है 5 अपॉन 10 विच इज 1/2, एज वेल एज इफ यू सी बी सी अपॉन, अगर आप लोग देखें क्यू आर, तो वो भी आता है 4/8, कट करेंगे तो आपको हाफ आएगा। तो ये दोनों चीजें जो हैं इट इज गिवन, है ना, और ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो गिवन, राइट। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं, मैं थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है, हम इसमें ये कह सकते हैं कि ए बी अपॉन पी क्यू इट इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, राइट ना, ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हैं। तो इस तरीके से हमने ऑब्जर्व किया कि ये रेशियो आपका इक्वल है, दो साइड की रेशियो इक्वल है, ठीक है। अब मजेदार बात ये है कि इन दोनों के बीच का ये एंगल अगर इसके ये एंगल के साथ में इक्वल निकला, यानी ये वाला एंगल वो इस वाले एंगल के साथ में अगर इक्वल निकला, वन से, तो
इस वाले एंगल के साथ में निकला, ये वाला एंगल अगर ये एंगल के साथ में इक्वल निकला, तो यहाँ पे हम एक चीज़ और मेंशन करेंगे कि दो रेशियो साइड का तो इक्वल था, उनके बीच वाला एंगल जो है, एंगल यहाँ पे लिखेंगे ABC, वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल PQR के साथ में, बिकॉज इट इज ऑल्सो गिवन, राइट। देन आई कैन से दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर विद द ट्राइंगल PQR, और टेस्ट का नाम लिखेंगे साइड एंगल साइड टेस्ट, याद रखिएगा। तो आज आपने सिमिलैरिटी तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपने स्टार्ट क्या किया कि सिमिलैरिटी सीखने के लिए जो टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट सबसे फर्स्ट टेस्ट जो था हमने सीखा SSS टेस्ट, राइट। सेकेंड टेस्ट जो है वो SAS टेस्ट, ठीक है। एंड थर्ड, समझा ना, ये एक्चुअली ये जो था वो थर्ड है, और सेकेंड वाला था एंगल टेस्ट, ठीक है। और भी है, वो हम लोग बाद में करेंगे। आपको क्या करना है कि आपका जो होमवर्क है, जो मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ, वो होमवर्क ये है कि आप वन एग्जाम्पल के साथ में तीनों ऑल 3 टेस्ट, जैसा मैंने किया वैसा ही ऑल 3 टेस्ट आप लोग सॉल्व करके ओके और सबमिट करेंगे, ठीक है। ये सबमिट करेंगे बाय टुमारो, याद रखिएगा, बाय टुमारो, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ भी हो, अब जैसे आप लोगों के लिए न्यू है वैसे हमारे लिए भी पूरी चीज़ें न्यू ही है, फिर भी एनी हाउ वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट, ठीक है। तो ये तो था, हमने आज आप लोगों को टेस्ट के बारे में बताया कि कैसे हम लोग जो है वो टेस्ट वगैरह सिमिलैरिटी के लिए कैसे टेस्ट को प्रूफ किया जाता है, ओके। अब नेक्स्ट टाइम जो है, तो ये तो हमारा सिमिलैरिटी के ऊपर एक्सरसाइज 1.3 जो है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, ओके, बाय, थैंक यू सो मच।